Hello everyone, praise the Lord Jai Yeshu. I hope all are fine. So today we will talk about the light of the world. आज हम जगत की ज्योति के बारे में बात करेंगे. Now who is the light? The Bible says Jesus is the light of the world. यानी बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह जगत की ज्योति हैं. Yes dear friends, Jesus is the light of the world. He said, I am the light of the world. यानी जीसस कहते हैं बाइबल में कि जगत की ज्योति मैं हूँ. And if you follow me, you will never walk in darkness, but you will walk in the light of light. यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मुझे फॉलो करता है वह कभी अंधकार में नहीं रहता बल्कि वह पाता है हमेशा की जिंदगी. यानी whosoever follow me will never walk in darkness, but walk in the light of light. Because Jesus is the light of the world. Now light is a symbol of enlightenment. यानी कि light जो होता है वो symbol है enlightenment का. यानी एकदम से हमें जागरूकता होती है. It is a symbol of goodness, यानी अच्छाई का symbol है. Light, kindness, righteousness, यानी कि अच्छाई का जीवन, सद्धाई का जीवन, peace, justice, joy, love, यानी जितने भी positive traits हैं ये सारे हमें light का symbol दिखाते हैं. And darkness is a symbol of negativity. यानी darkness जो है वो negativity लाता है, यानी बुराई लेके आता है. It is a symbol of ignorance, evil, injustice, sorrow, sadness. यानी अंधकार जो होता है वो sorrow का, दुख का, गम का symbol होता है. And it is a symbol of ignorance. It is a symbol of sadness. Or it is a symbol of evil. यानी अंधकार जो होता है वो evil का symbol है, वो बुराई का symbol है. Now Jesus is the light of the world. यीशु मसीह जगत की ज्योति है. And before Jesus was born, the world was full of darkness. यानी जब यीशु मसीह का जन्म होता है, उससे पहले दुनिया अंधकार में होती है. The world was full of darkness. There was no joy, but only sin. यानी कि दुनिया जो थी वो अंधकार में जी रही थी, पाप में जी रही थी जब यीशु मसीह का जन्म हुआ. People were living in ignorance. और लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं था, ना धर्म का नॉलेज था, ना अच्छाई का नॉलेज था, और दुनिया अंधेरे में जी रही थी और दुनिया पाप से भरी हुई थी. People were living a life of sin. यानी यीशु मसीह का जब जन्म होता है उससे पहले लोग पाप में डूबे हुए थे. The people living in darkness have seen a great light. यानी बाइबल बताती है जो लोग अंधकार में जी रहे थे उन्होंने जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब एक ज्योति देखी. यानी यीशु मसीह में उन्होंने ज्योति देखी. ऐसा मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 16 कहती है, The people living in darkness has seen a great light. यानी कि जो लोग अंधकार में जी रहे थे जब यीशु मसीह का जन्म होता है उन्होंने ज्योति के दर्शन किए. यानी यीशु मसीह को ज्योति की तरह देखा, लाइट के रूप में देखा. It means that people were living in a hopeless situation. यानी लोग जी रहे थे पाप में, अंधकार का जीवन जी रहे थे. उन्हें नहीं पता था हमारा उद्धारकर्ता कौन है, हमें कौन पापों से बचाएगा, हमें कौन नरक से बचाएगा, हमें कौन डेथ से बचाएगा. So people were living in darkness and they were living hopeless lives. यानी कि उनके पास कोई होप, कोई उम्मीद नहीं थी. And they saw a hope in Jesus, which means they saw light in Jesus. यानी यीशु मसीह में उन्होंने एक ज्योति देखी, एक होप देखी, उम्मीद देखी. People were in darkness, they were indulging in sin, and Jesus came as light. That means Jesus came as savior. यानी जब लोग पाप में जी रहे थे यीशु मसीह एक ज्योति की तरह आए, वो सेवियर बन के आए, मसीहा बन के आए. And he saved people from their sins. यानी यीशु मसीह ने लोगों को उनके पापों से बचाया. मैथ्यू 1:21 में लिखा है कि जीसस का मतलब होता है the one who saves. यानी यीशु मसीह का मतलब होता है मेरा बचाने वाला, मेरा उद्धार करने वाला. मैथ्यू 1:21 में लिखा है. The darkness could not overcome him. यानी यीशु मसीह को अंधकार हरा नहीं पाया. जॉन 1:5 में लिखा है. And people, they love darkness. They cannot tolerate light. यानी जो पापी लोग होते हैं उन्हें अंधकार पसंद होता है, उन्हें अंधेरा पसंद होता है. And they cannot tolerate light. यानी कि वो लाइट को टॉलरेट नहीं कर सकते. आपने नोटिस करा होगा जो पापी लोग होते हैं, जो अंधकार का जीवन जीते हैं, वो कभी धर्मी व्यक्ति को फेस ही नहीं कर सकते, वो उसे टॉलरेट नहीं कर सकते. यानी कि उसको देखते हैं उनको गुस्सा आ जाएगा, तिलमिलाते हैं. The people who are sinners, they cannot tolerate righteous people. जब पापी होते हैं, जो गलत कामों से भरे हुए होते हैं, जो अंधकार में जीते हैं, वो अच्छे इंसान को वो टॉलरेट कर ही नहीं सकते, वो सह ही नहीं सकते. Why? Because they are living in darkness. क्योंकि वो ignorance में, अंधकार में जीते हैं. And they cannot tolerate light. यानी वो ज्योति को सह ही नहीं सकते और यीशु मसीह को भी सह नहीं सकते. Why? Because their deeds are evil. क्योंकि उनके जो कार्य हैं वो बुरे हैं, उनके कर्म बुरे हैं. जैसे जॉन चैप्टर 3 वर्स 19 में लिखा है. And they are afraid their deeds will be exposed in light. यानी कि वो डरते हैं कि जब वो रोशनी में जाएंगे तो उनके बुरे कर्म एक्सपोज हो जाएंगे, यानी अपने कामों से वो एक्सपोज हो जाएंगे. एंड दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू फेस लाइट. यानी जो बुरे लोग होते हैं, जो अधर्मी होता है, जो पाप से भरा होता है, वो यीशु मसीह को टॉलरेट करता ही नहीं, क्योंकि उसको पता है जब यीशु मसीह का वो सामना कर ही नहीं पाएगा
क्योंकि वो जैसे ही यीशु के आगे आएगा, ज्योति के आगे आएगा, तो उसके जो बुरे काम हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई द इविल पीपल दे कैन नॉट फेस जीसस। ऐसे जॉन चैप्टर 3 वर्स 20 में लिखा है, एंड दैट्स व्हाई द ज्यूज दे किल्ड जीसस। और इसलिए यहूदियों ने यीशु मसीह को मार दिया था। क्यों? क्योंकि वो अंधकार में जी रहे थे, वो पाप में जी रहे थे, और यीशु मसीह को सहन नहीं कर पाए, और इसलिए यीशु मसीह को मार देते हैं। जॉन 3:20 में लिखा है, इफ दोज who receive him, he has given them the right to be called the children of God। यानी जितनों ने यीशु मसीह को रिसीव करा, उसने उनको अपना बच्चा कहलाने का दर्जा दिया। Those who receive him, he gave them the right to be called the children of God। यानी जितने ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको दर्जा मिला यीशु मसीह की संतान कहलाने का। जॉन 1:12 में लिखा है, children born of the will of God and not of human will or desire। यानी कि जो यीशु मसीह की संतान है, वो पैदा हुए हैं यीशु मसीह की विल से, यीशु मसीह की इच्छा से, किसी इंसान की इच्छा से नहीं। जॉन 1:13 कहता है कि जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकारा, जितनों ने यीशु को पुकारा, उनको उन्होंने दर्जा दिया अपनी संतान कहलाने का। इफ यू लाइफ इज फुल ऑफ डार्कनेस, इफ यू आर अ सिनर, डोंट बी डिस्करेज्ड। अगर आपका जीवन अंधकार से भरा है, अगर आप पापी हैं, सिनर हैं, तो आज आपको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं, उम्मीद होने की जरूरत नहीं। एक्सेप्ट जीसस एज ए लॉर्ड एंड सेवियर एंड यू रिसीव द लाइट ऑफ लाइफ। यानी अगर आप पाप में जी रहे हैं, अंधकार में जी रहे हैं, यीशु मसीह को अपना मसीहा एक्सेप्ट करें, अपना उद्धार करता अपना प्रभु एक्सेप्ट करें, और आप पाएंगे अनंत जीवन। यू विल फाइंड लाइट ऑफ लाइफ। यानी कि जो यीशु मसीह को एक्सेप्ट करता है, वो पाता है अनंत जीवन, यानी स्वर्गीय जीवन, और वो फिर अंधकार से ज्योति में आ जाता है। जो पाप में रहता है वो अंधकार में रहता है, जो यीशु को फॉलो करता है वो ज्योति में रहता है। वो हमेशा हिज लाइफ इज फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ गुडनेस। ऐसे जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 में लिखा है, This is called eternal life, which means Jesus himself is eternal life। यानी यीशु मसीह ही जीवन है, और यीशु मसीह को जो पाता है वो पाता है स्वर्गीय जीवन, यानी eternal life। Jesus said, "You are also light of the world"। यानी यीशु मसीह तो है ही जगत की ज्योति। आगे चल के वो बाइबल में कहते हैं कि तुम भी ज्योति हो। You are also the light of the world। Matthew 5:14 में जीसस कहते हैं, Let your light shine before men so that they may see your good deeds and glorify Father in heaven। यानी यीशु मसीह कहते हैं तुम भी जगत की ज्योति हो, और तुम्हारे अच्छे कर्म लोगों के आगे चमके, ताकि जिन्हें देख के लोग तुम्हारे परमेश्वर को महिमा दें। यानी हमारे कर्म इतने अच्छे होने चाहिए, हमारी बोलचाल इतनी अच्छी होनी चाहिए, हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारे थॉट्स अच्छे होने चाहिए, ताकि हमारा अच्छा आचरण देख के लोग हमारे परमेश्वर की तारीफ करें। मैथ्यू चैप्टर 5:16 में लिखा है, एंड व्हेन वी फॉलो जीसस क्राइस्ट वी आर फुल ऑफ गुड डीड्स। जब हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, तो यीशु मसीह की तरह हम भी लाइट में आ जाते हैं, हम भी ज्योति में बन जाते हैं। व्हेन वी फॉलो जीसस वी आर फुल ऑफ लाइट। जो हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, हम ज्योति से भर जाते हैं, हम लाइफ से यानी जीवन से भर जाते हैं, क्योंकि जीसस ने कहा है कि यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है। अगर आपने जीसस को एक्सेप्ट कर लिया तो आप एक नए इंसान बन चुके हैं, आप अंधकार से लाइट में आ चुके हैं, आपके जीवन में ज्योति आ चुकी है, आप जीते हैं अनंत जीवन। जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड फॉलोज हिम। यानी पूरा जो वर्ल्ड है वो यीशु मसीह को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। So we should follow the light called Jesus। यानी हमें इस लाइट को फॉलो करना है जिसका नाम जीसस है। Our deeds should be like Jesus, and when we follow Jesus, we will become light as Jesus। यानी कि जब हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, तो यीशु मसीह की तरह हम भी लाइट बन जाते हैं, यानी हम भी ज्योति में बन जाते हैं, हम भी अंधकार से ज्योति में आ जाते हैं। तो हमारे जो कर्म है वो यीशु मसीह की तरह अच्छे होने चाहिए। खाली जीसस को विश्वास करना जरूरी नहीं है, यीशु मसीह को फॉलो भी करना है, यीशु मसीह की तरह अच्छा इंसान भी बनना है, यीशु मसीह के कर्मों को फॉलो करना है। जैसे यीशु मसीह अच्छा जीवन जीते थे, हर एक की मदद करना, हर एक की हेल्प करना, सबसे सॉफ्टली बोलना, यानी यीशु मसीह को हमने कॉपी करना है। वी हैव टू बी डिवाइन लाइक क्राइस्ट। जस्ट बाय हैविंग फेथ इन क्राइस्ट इज नॉट इनफ, वी हैव टू फॉलो क्राइस्ट। यानी कि क्राइस्ट में विश्वास रखना जरूरी ही नहीं है, बल्कि क्राइस्ट को फॉलो भी करना है और क्राइस्ट की तरह एक अच्छा इंसान बनना है। Our deeds should be like Christ। यानी हमारे जो deeds हैं, जो कर्म है, वो यीशु की तरह होने चाहिए। And when we follow Jesus, we enter into light like Jesus। यानी जब हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, तो यीशु मसीह की तरह हम भी लाइट बन जाते हैं। Because Jesus is the light of the world, He has said you are the light of the world। यानी यीशु मसीह कहते हैं तुम भी जगत की ज्योति हो। तो जितना हम जीसस के करीब जाते हैं, हमें भी ज्योति आ जाती है यीशु मसीह की, एंड हम यीशु मसीह की तरह बन जाते हैं। We become divine like Christ। और हम यीशु मसीह को फॉलो करने लग जाते हैं। जो यीशु मसीह करते हैं वही करते हैं। जीसस ने कहा लव ईच अदर एज आई हैव लव्ड यू, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 में जीसस कहता है तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। बिकॉज गॉड लव अस वी ऑट टू लव ईच अदर। यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 11 कहती है कि यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया, इसलिए हमें भी सबसे प्रेम करना है।
लव ईच अदर एज आई हैव लव्ड यू। और जब हम यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं तो यीशु की तरह हम सबको प्रेम करने लग जाते हैं। जीसस डाइड फॉर अस, वी नीड टू हैव अ सैक्रिफिशियल लाइफ। यानी जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं उनका जीवन बलिदान से भरा हुआ होता है, वो एक सैक्रिफिशियल लाइफ जीते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने भी खुद को बलिदान करा था ह्यूमैनिटी के लिए। तो व्हेन वी फॉलो जीसस आवर लाइफ इज फुल ऑफ सैक्रिफाइस। यानी हम यीशु मसीह की तरह हम एक्ट करते हैं। यीशु मसीह को फॉलो जब करते हैं तो हम यीशु की तरह अपना जीवन बिताते हैं। After Bible says give our bodies as a living sacrifice, which means अपने जो बॉडी है, जो शरीर है, उसको आप बलिदान में दे दीजिए। ऐसा रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 कहती है, कीप योर बॉडी होली बिकॉज यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। यानी हमारा जो शरीर है उसे हमने होली रखना है, पाक साफ रखना है, पाप से दूर रहकर। जितना पाप से दूर रहते हैं हमारे शरीर पाक साफ रहता है। कीप योर बॉडी होली बिकॉज योर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। क्योंकि हमारा जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो इस शरीर को हमें दूषित नहीं करना, इसको होली रखना है, क्योंकि इसमें परमेश्वर निवास करते हैं। रोमन्स 12:1 में लिखा है, जीसस फॉरगिव आवर सिंस सो वी ऑट टू फॉरगिव ईच अदर। ये जब हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो हमारा नेचर उनकी तरह बन जाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को माफ किया तो हमारा भी फर्ज बनता है एक दूसरे के गुनाहों को माफ करना। ल्यूक 11:4 में लिखा है, एंड जीसस लव्ड सिनर्स, ही डाइड फॉर सिनर्स। यानी यीशु मसीह मरे पापियों के लिए, वो धर्मी से और पापी से बराबर प्रेम रखते हैं। And the Bible says while we were sinners, Christ died for us. यानी जब हम पाप में घिरे हुए थे तो यीशु मसीह हमारे लिए मर गए। यीशु मसीह ने अपना जान दिया पापियों के लिए। वो धर्मी और पापी दोनों से बराबर प्रेम करते हैं। When we were sinners, Christ died for us. यानी जो हम पाप में घिरे थे यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। Romans 5:8 में लिखा है, So we should love our enemies. जैसे यीशु मसीह ने पापियों से प्रेम करा तो हमें भी पापियों को अपनाना है और उनसे प्रेम करना है। और बाइबल तो यहाँ तक कहती है love your enemies। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44 में लिखा है कि गॉड की निगाह में हर एक इंसान बराबर है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, चाहे वो पापी है या वो धर्मी है। उस तरह हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है और इसलिए बाइबल कहती है लव योर एनिमीज। गॉड नेवर डिफरेंशिएट्स देन हु आर वी। यानी परमेश्वर जो है वो कभी पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर की निगाह में हर एक इंसान बराबर है और गॉड कभी साइड्स नहीं लेते। एंड गॉड नेवर शोज फेवरेटिज्म। ऐसा बाइबल में लिखा है रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 11 में कि परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करते। उनकी निगाह में सब बराबर है, चाहे वो पापी है या वो धर्मी है। एंड गॉड लव्स ऑल ऑफ अस इक्वली। यानी परमेश्वर हर एक इंसान से बराबर का प्रेम करते हैं। ही लव्स एवरीवन इक्वली। एंड वी ऑल्सो ought to love each other। यानी हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है। बिकॉज लव कवर मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। यानी जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम एक दूसरे के पापों को ढाकते हैं। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 8 में लिखा है, लव कवर मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। यानी जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो कई गुनाहों को हम क्षमा करते हैं और कई पापों को हम ढाक देते हैं। सो वी ought to love each other as Christ loved us। यानी जैसा यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है। कैसा प्रेम? अनकंडीशनल प्रेम। क्योंकि प्रभु का प्रेम भी अनकंडीशनल है। यानी जब क्रूस पे जिसने खुद को बलिदान दिया तो वो पापियों के लिए भी दिया और धर्मियों के लिए भी दिया। और प्रभु का प्रेम कभी कंडीशनल नहीं है, वो अनकंडीशनल है, वो हर एक के लिए है। द लव ऑफ गॉड इज फ्रीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। रिमेंबर व्हेन गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ वाज शेपलेस, इट वाज फॉर्मलेस, इट वाज एम्प्टी एंड देयर वाज डार्कनेस ऑल ओवर द अर्थ। यानी बाइबल की पहली आयत अगर आप याद करें, व्हेन गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ, यानी परमेश्वर ने जब आकाश पृथ्वी का निर्माण करा तो बाइबल बताती है पृथ्वी बिडौल थी और शेपलेस थी। यानी पृथ्वी बड़ी शेपलेस थी, वो बड़ी दिखने में बुरी थी और उसका शेप बुरा था और पृथ्वी पे चारों तरफ अंधेरा था और पवित्र आत्मा मंडरा रहा था पृथ्वी पर। डार्कनेस वॉज ऑल ओवर द लैंड एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट। यानी सबसे पहली चीज जो गॉड ने दुनिया में बनाई वो थी लाइट। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 3 और 4 में लिखा है, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। यानी परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जा और प्रकाश हो गया। यानी लाइट जो है वो पहली चीज थी जो परमेश्वर ने फर्स्ट डे बनाई। Light was the first thing that God created on this earth। यानी पृथ्वी पर जो पहला चीज गॉड ने बनाया था वो था लाइट। एंड लाइट enables us to see things around us। यानी जब रोशनी होती है तो हम आसपास की चीजें नजर आती हैं। यानी सोचिए अगर आपको किसी कमरे में बिठा दें जहां अंधेरा हो तो हम नहीं रह पाएंगे। हम घबरा जाएंगे, तिलमिला उठेंगे, हम 1-2 मिनट में बाहर आ जाएंगे क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, तो हम घबरा जाते हैं अंधेरे में। लेकिन रोशनी एक ऐसी चीज है जो हमें आसपास की चीजें देखने में मदद करती है। लाइट enables us to see things around us। It enlightens us। ये लाइट जो है हमें प्रकाश में करती है, हमें ज्योति में लेके आती है। It enlightens us। Light enables us to see things around us। God first made the light so that he could marvel the beauty of the nature। ये गॉड ने सबसे पहले लाइट का निर्माण किया ताकि उसके बाद उन्होंने बाकी चीजें बनानी थी।
तो गॉड ने भी तो ब्यूटी देखनी थी अर्थ की, तो इसलिए सबसे पहले वो लाइट का निर्माण करते हैं। गॉड कहते हैं प्रकाश हो जा, और प्रकाश हो जाता है। और सबसे पहले दिन गॉड ने लाइट का निर्माण किया, और बाकी के 6 दिन उन्होंने बाकी चीजों का निर्माण किया। He could see the nature and God saw that everything was good. यानी परमेश्वर ने हर चीज को जैसे जैसे वो बनाते गए, 2nd डे, 3rd डे, 4th डे, 6th डे, तब गॉड हर चीज को देखते गए और गॉड ने हर चीज को निहारा, और उन्होंने कहा हर चीज बहुत खूबसूरत है। और ये सारी चीजें गॉड कैसे देख पाए? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने लाइट का निर्माण करा। जेनेसिस 1:31 में लिखा है कि गॉड ने जब सारी चीजों का निर्माण कर दिया तो लास्ट में उन्होंने पृथ्वी को निहारा, विच मीन्स ही प्रेज्ड दैट एवरीथिंग इज सो गुड। यानी गॉड ने कहा हर चीज बहुत खूबसूरत है। एंड गॉड मीन्स लाइट, यानी गॉड का मतलब ही लाइट है। People who walk in light of Jesus are good. They are vibrant, holy, generous. यानी जो इंसान परमेश्वर के पीछे चलता है वो रोशनी में चलता है, और वो हमेशा धर्मी होता है, वो अच्छा इंसान होता है, वो राइचस इंसान होता है, वो काइंड हार्टेड होता है, वो होली होता है, वो वाइब्रेंट होता है, वो जेनरस होता है। यानी परमेश्वर के पीछे जो चलता है वो परमेश्वर की तरह बिहेव करता है। सबसे पहले उसमें काइंडनेस आ जाती है, उसमें मर्सी आ जाती है, वो दूसरों को माफ करना सीख लेता है, प्रेम करना सीख लेता है, सैक्रिफाइस करना सीख लेता है, वो जनरस होता है, यानी किसी का दुख उससे सहन नहीं होता, वो वाइब्रेंट होता है, ही इज फुल ऑफ एनर्जी। व्हेन वी फॉलो गॉड वी वॉक इन लाइट एंड वी आर फुल ऑफ पॉजिटिविटी। यानी जो परमेश्वर के पीछे जाता है वो पॉजिटिविटी में रहता है, उसको हर चीज में अच्छाई नजर आती है। बट पीपल हु वॉक इन डार्कनेस दे आर इवल, दे आर फुल ऑफ नेगेटिविटी। और जो अंधकार में जीते हैं, जो पाप में जीते हैं, वो भरे होते हैं नेगेटिविटी से, यानी वो नकारात्मक चीजें करते हैं, वो हमेशा नकारात्मक चीजों के बारे में सोचेंगे, हमेशा हर एक की बुराई सोचेंगे। जो परमेश्वर के पीछे चलता है वो कभी किसी की बुराई नहीं चाहेगा, वो कभी किसी से बुराई नहीं करता, वो कभी बदला नहीं लेता। लेकिन जो अंधेरे में रहते हैं, जो अंधकार में जीते हैं, जो पाप में जीते हैं, वो हमेशा बदला लेने की सोचते हैं, वो हमेशा दूसरे का बुरा करने की सोचते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर फुल ऑफ नेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि उनका जीवन ही नकारात्मक होता है, इसलिए खुद बुरे होते हैं, इसलिए दूसरे की बुराई सोचते हैं। एंड दे आर फुल ऑफ सिन, दे आर फुल ऑफ डार्कनेस, यानी कि वो पाप से भरे होते हैं और उन्हें अंधकार में जीना की आदत हो जाती है, विच मीन लाइट वो सहन नहीं कर पाते, विच मीन दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट लाइट, कि उनके सामने कोई अच्छा इंसान आता है उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि वो गॉड के बारे में सुनना नहीं चाहेंगे, वो गॉड की बातें उनसे सहन नहीं होती, अच्छी बातें उनसे सहन नहीं होती। कोई धार्मिक बातें अगर करेगा, कोई गॉड के बारे में बोलेगा, कोई अच्छाई के बारे में बोलेगा, गुड चीजें, अच्छी चीजें, गुड मैनर्स उनको सिखाएगा, ये सब चीजें उनसे सहन नहीं होती, बिकॉज दे आर हैबिचुअल टू डार्कनेस, क्योंकि वो अंधकार में जीना चाहते हैं, क्योंकि उनको अंधेरे में रहने की आदत हो जाती है, उनको पाप में रहने की आदत हो जाती है, इसलिए वो अच्छाई को सहन नहीं कर पाते, और गॉड को तो बिल्कुल सहन नहीं कर पाते, बिकॉज गॉड इज लाइट। डार्कनेस इज कंपेयर्ड विद ईवल, यानी डार्कनेस जो है, अंधकार जो है, वो प्रतीक है शैतान का, ईवल का, बिकॉज हेल इज फुल ऑफ डार्कनेस। Our fight is against the forces of darkness. यानी बाइबल बताती है हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, वो अंधकार की शक्तियों से है, वो बुराई की शक्तियों से है। यानी हमारा जो युद्ध है वो शैतानी शक्तियों से है। Ephesians 6:12 में लिखा है, which means our battle is not against flesh and blood. यानी हमारा जो युद्ध है वो किसी इंसान से नहीं है, वो मांस और लहू से नहीं है। Our battle is not against flesh and blood. यानी कि इंसान में होता है मांस और लहू, तो बाइबल कहती है हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है, कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं है, क्योंकि जीसस ने कहा लव योर एनिमीज। तो हमारी जो बैटल है वो किससे है? वो शैतान से है, वो शैतानी शक्तियों से है, और बाइबल कहती है अंधकार की शक्तियों से है। अंधकार की शक्तियों को यहाँ पे कंपेयर करा गया डेविल के साथ, विच मीन्स डार्कनेस इज डेविल, यानी डार्कनेस को कंपेयर करा डेविल से। एफिशिएंस 6:12 कहता है कि हमारी लड़ाई जो है वो डार्कनेस के साथ है, हमारी लड़ाई है अंधकार की शक्तियों के साथ, यानी शैतानी शक्तियों के साथ। एंड गॉड इज लाइट, एंड wherever God appeared on this earth, he appeared in the form of light. अगर आप बाइबल में जगह जगह इंस्टेंस याद करेंगे, जहां जहां गॉड अपीयर हुए वो लाइट के रूप में लोगों को दिखाई दिए, बिकॉज गॉड इज लाइट, गॉड इज फुल ऑफ लाइट। लेकिन परमेश्वर जो है वो बहुत बड़ी शक्ति है, वो डिवाइन पावर है, और परमेश्वर हमेशा लाइट के रूप में लोगों को अपीयर होते हैं। यानी जब गॉड अपीयर होते हैं तो आसपास हमेशा लोगों को लाइट नजर आती है, ब्राइट लाइट। अगर आप याद करें मोसेस के बारे में, he saw God in the burning bush, यानी मूसा ने जब गॉड के दर्शन किए थे तो वो जलती हुई झाड़ियों में करे थे, और मूसा को क्या दिखाई देता है? फायर और ब्राइट लाइट। ही सॉ अ ग्रेट लाइट, यानी मूसा ने जब गॉड के दर्शन करे, मोसेस ने, तो उसने झाड़ियां देखी जलती हुई, जिसमें देखा उसने ब्राइट फायर और देखी ब्राइट लाइट, बिकॉज गॉड इज लाइट। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1 और 6 में लिखा है कि मूसा ने जब गॉड के दर्शन किए तो मूसा हैरान हो जाता है कि झाड़ियां जो है इनमें आग लगी हुई है, लेकिन ये जल क्यों नहीं रही?
So he discovered that he was seeing God. तब उसने डिस्कवर करा कि वो परमेश्वर के दर्शन कर रहा है और परमेश्वर उसको कहते हैं कि मैं इब्राहिम का, आइजक का और याकूब का परमेश्वर हूँ। और तब मूसा ने परमेश्वर के दर्शन किए रोशनी में, which means God appears in the form of light. यानी परमेश्वर जब किसी को दर्शन देते हैं तो बहुत ज्यादा प्रकाश होता है। God walked with Jews in the journey in the form of pillar of cloud. अगर आपको याद है, जब यहूदी लोग जब मिस्र से निकल के जाते हैं कनान के देश में, तो परमेश्वर उनके साथ साथ चलते हैं और दिन में वो एक खंबा बन जाते हैं क्लाउड का, यानी दिन में वो बादल का खंबा बन जाते हैं। एंड गॉड अपीयर इन द नाइट इन द फॉर्म ऑफ पिलर ऑफ फायर, और रात में वो आग का खंबा बन जाते थे। विच मीन्स गॉड जब यहूदियों को गाइड करते थे इजिप्ट से लेकर कनान तक, इतनी लंबी जर्नी में जब गॉड उनको गाइड करते हैं तो दिन में वो बादल का खंबा बनते हैं और रात में वो फायर का खंबा यानी आग का खंबा बन जाते हैं। विच मीन्स गॉड यूज्ड टू कंटिन्यूअसली वॉक विद ज्यूज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी परमेश्वर ज्यूज के साथ चलते थे लगातार नॉन स्टॉप, और परमेश्वर उनको गाइड करते थे फायर के रूप में, यानी कि पिलर ऑफ फायर, एंड फायर मीन्स लाइट, विच मीन्स गॉड वॉज कंटिन्यूअसली वॉकिंग विद ज्यूज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी परमेश्वर जो है वो खुद लाइट है और ज्यूज को वो रास्ता दिखाते हैं मिस्र से कनान जाने का। किसके रूप में? लाइट के रूप में। यानी परमेश्वर, आप नोट करेंगे, जब भी नजर आएंगे तो ब्राइट लाइट होती है। एक्सोडस 13:21 में लिखा है कैसे गॉड यहूदियों को गाइड करते हैं और कैसे मिस्र से निकाल कर उनको लेकर आते हैं कनान के देश में, तो दिन रात वो उनके साथ रहते हैं। एंड जीसस व्हेन अपीयर टू पॉल, ही अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अगर आपको याद है न्यू टेस्टमेंट जब जीसस अपीयर होते हैं पौलुस से, तब भी वो लाइट के रूप में अपीयर होते हैं। यानी पौलुस जब जीसस का दर्शन करता है तो उसको ब्राइट लाइट चारों तरफ से उसको घेर लेती है। एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 3 से 6 में लिखा है, सो गॉड इज लाइट, यानी परमेश्वर का मतलब ही लाइट है। गॉड मीन्स प्रकाश, गॉड मीन्स लाइट। और जीसस जब पौलुस को अपीयर होते हैं तो इतनी तेज लाइट होती है कि पौलुस उस लाइट के दर्शन करता है, वो ब्लाइंड हो जाता है। वो इतना ब्राइट लाइट के रूप में जीसस को अपीयर होते हैं। एंड वी ऑल लव लाइट, यानी हम सबको रोशनी पसंद है, अंधेरे में रहना कोई भी नहीं चाहता। और जब रात होती है तो बहुत ग्लूमी सा एटमोस्फेयर होता है, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत ब्राइट लाइट के जब हम दर्शन करते हैं, सनलाइट के जब हम दर्शन करते हैं तो हम सारे खुश हो जाते हैं। वाई? बिकॉज वी ऑल लव लाइट, यानी लाइट सबको पसंद होती है, अंधेरा किसी को नहीं पसंद, क्योंकि अंधेरा जो होता है वो प्रतीक होता है नेगेटिविटी का और लाइट है प्रतीक पॉजिटिविटी का। यानी जब लाइट होती है तो आसपास पॉजिटिविटी होती है, अच्छा एटमोस्फेयर होता है, होप होती है। और जब अंधेरा होता है वो प्रतीक होता है नेगेटिविटी का, यानी नकारात्मक चीजों का। ऑल लव टू सी लाइट एंड वी लव टू सी लाइट इन द मॉर्निंग, यानी सुबह जब उठते हैं, जब हम सूरज के दर्शन करते हैं, एक नया दिन जब हम देखते हैं तो परमेश्वर को सबसे पहले थैंक्स करते हैं कि परमेश्वर ने हमें नया दिन दिखाया, हमें सुबह की रोशनी दिखाई। इट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी, यानी मॉर्निंग जो होती है वो पॉजिटिविटी लेके आती है कि एक नया दिन निकला है, एक नई शुरुआत हुई है, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। एंड मोसेस यूज्ड टू रेडिएट व्हेन ही यूज्ड टू मीट गॉड इन द टेंट एंड ऑन द माउंट। अगर आपको मूसा के बारे में याद है तो जब भी वो गॉड के दर्शन करता था उसके फेस पे ब्राइट लाइट आती थी। और मूसा जब गॉड से तंबू में मिलने जाता था, फिर गॉड ने उसको माउंटेन पे भी बुलाया, माउंट सिनाई पे, तो जब भी वो गॉड के दर्शन करता था तो बाइबल बताती है गॉड यूज्ड टू टॉक विद मोसेस फेस टू फेस, यानी परमेश्वर मूसा के साथ बातचीत करते थे फेस टू फेस, यानी बिल्कुल आमने सामने बैठकर, जैसे हम किसी फ्रेंड से या भाई बहन से या घर वालों से बातचीत करते हैं तो आमने सामने बैठते हैं, तो गॉड मूसा से बात करते थे फेस टू फेस। और परमेश्वर का जो नूर होता था, लाइट होती थी, वो मूसा के फेस पर आ जाती थी। जितनी देर मूसा गॉड से बातें करता था, हिज फेस यूज्ड टू बिकम रेडिएंट, यानी उसका फेस जो था वो रोशनी से, लाइट से भर जाता था। एक्सोडस 34 में लिखा है फ्रॉम वर्सेस 29 to 35। और जब मूसा माउंटेन से नीचे उतर के आता था तब लोग उसका फेस देख नहीं पाते थे, क्योंकि उसके फेस पे इतना नूर होता था, खुदा की रोशनी होती थी कि लोग कहते थे ये तो गॉड के दर्शन करके आए, गॉड से बातें करके आए। और तब मूसा से लोग कहते थे कि अपना फेस ढांक लो, कि हम अगर आपका फेस देखेंगे तो हम ब्लाइंड हो जाएंगे। सो पीपल कुड नॉट बेयर द लाइट एंड दे यूज्ड टू फील फ्राइटेंड व्हेन दे यूज्ड टू सी द फेस ऑफ मोसेस। और मूसा का फेस, यानी उसका फेस जो था वो चमकता था जब गॉड से मिलता था और बातें करता था, बिकॉज गॉड इज सिंबल ऑफ लाइट। तो गॉड मूसेस के फेस पर अपना रिफ्लेक्शन छोड़ते थे ताकि ये लोगों के लिए प्रूफ होता था कि मूसा ने गॉड के दर्शन करे हैं। तो मोसेस के फेस पे जब रेडिएंट लाइट होती थी तो लोगों को पता चल जाता है कि ये तो गॉड से बातें करके आए। तो गॉड अपनी छाप छोड़ते थे मोसेस के फेस पे, अपनी लाइट उसको देकर। एक्सोडस 34 में लिखा है वर्सेस 29 to 35। नाउ दोज हु बिलीव इन गॉड ऑलवेज रेडिएट, यानी अगर आप देखेंगे जो धर्मी व्यक्ति होता है उसके चेहरे पे खुदा का नूर होता है,
यानी जब जब आप जितना प्रेयर में जाएंगे, जितना आप खुदा के नजदीक जाएंगे, जितना आप गॉड को फॉलो करेंगे, उतना ही मूसेस की तरह आप भी चमकेंगे। यानी कि आपका जो फेस होगा वो हमेशा रेडियंट रहेगा। यानी परमेश्वर के लोगों पे एक अलग ही नूर होता है और वो पहचाने जाते हैं अपने नूर से। गॉड के जो लोग होते हैं, जो धर्मी लोग होते हैं, जो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, उसके साथ एक लिंक, एक रिश्ता बनाते हैं, उनके फेसेस हमेशा चमकते हैं और वो भीड़ में भी पहचाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अलग से ही उनकी एक पहचान होती है कि एक खुदा का बंदा है। एंड द बाइबल सेज द पीपल हु बिलीव इन गॉड दे आर ऑलवेज रेडियंट। यानी जो परमेश्वर में जो यकीन रखता है वो रेडियंट होता है। ही इज फुल ऑफ लाइट, ही इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी, इज फुल ऑफ होप एंड देयर फेसेस आर नेवर कवर्ड विद शेम। यानी कि परमेश्वर के लोग कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करते। ये बाइबल में प्रॉमिस है। साम 34 की 5th आयत कहती है, साम 34 साम की 5th आयत कहती है, द पीपल ऑफ गॉड आर नेवर कवर्ड विद शेम। यानी जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो रहते हैं परमेश्वर के नूर में, परमेश्वर की लाइट में, परमेश्वर की पॉजिटिविटी में। उनके ऊपर एनलाइटमेंट होती है, अवेकनिंग होती है, यानी परमेश्वर का नूर होता है उनके ऊपर। तो वो कभी भी कोई भी उनको हानि नहीं पहुंचा सकता। वो कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले लोग होते हैं। परमेश्वर के साथ दिन रात चलते हैं, चाहे अच्छा समय चाहे बुरा समय, परमेश्वर के साथ वो चलते हैं, परमेश्वर को फॉलो करते हैं और परमेश्वर भी उनका साथ देता है हर समय में। इसलिए परमेश्वर का नूर उनके चेहरों पे होता है और उनको कभी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। साम 34 की 5th आयत कहती है, सो वॉक इन द लाइट ऑफ क्राइस्ट। यानी कि आप परमेश्वर के नूर में चले, यीशु मसीह के नूर में चले। ये गाना भी है, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। जो यीशु मसीह को फॉलो करता है वह हमेशा लाइट में रहता है, वह रोशनी में रहता है, वह हमेशा उम्मीद से भरा होता है, पॉजिटिव में भरा होता है, क्योंकि परमेश्वर का नूर उस पर होता है, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की अनुग्रह उस पर होता है, परमेश्वर की ग्रेस, उसकी मर्सी, उसके दया में वो छुपा हुआ होता है। फॉलो द पाथ ऑफ जीसस, यानी यीशु मसीह को फॉलो करें, क्योंकि जीसस हमेशा कहते थे फॉलो मी। जिससे भी जीसस बाइबल मिलते थे वो कहते थे फॉलो मी, यानी मेरे पीछे हो ले, बिकॉज जीसस इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। इसलिए बाइबल कहती है फॉलो जीसस, क्योंकि जीसस ने कहा मार्ग सत्य जीवन में ही। जब हमारा मार्ग ही जीसस है तो हमें जीसस को फॉलो करना है, क्योंकि जीसस हिमसेल्फ इज द वे, यानी यीशु मसीह ही मार्ग है। ही इज द ट्रुथ, यीशु मसीह सच्चाई है, एंड ही इज द लाइफ, यीशु मसीह अनंत जीवन है। As John chapter 14 verse 6 में लिखा है, I am the way, the truth and life। यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह के पीछे हमें चलना है। I am the truth, Jesus says, कि एक ही सच्चाई है, सब चीजें नष्ट हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, सिर्फ परमेश्वर रह जाएगा। यीशु मसीह सच्चाई है, and he is life। Jesus is eternal life, and you will always radiate when you follow Jesus। जब आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, आपके चेहरे पे हमेशा परमेश्वर का नूर रहेगा, परमेश्वर की छाप आपके ऊपर रहेगी और आप भीड़ में भी पहचाने जाएंगे कि ये तो यीशु मसीह का चेला है। एंड वट एवर यू विल डू यू विल सक्सीड, यानी कि अपनी लाइफ में आप कभी फेलियर्स नहीं देखेंगे, आपको कोई गिरा नहीं पाएगा, आपको कोई झुका नहीं पाएगा, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। यू विल ऑलवेज सक्सीड, यानी आप ऊंचाई हमेशा ऊंचाइयों पर जाएंगे। And when you follow Jesus, you will receive the gift of eternal life। यानी इस जीवन में तो आप सेफ रहेंगे, उसके बाद भी जब आप स्वर्ग में जाएंगे वहां भी आप सेफ रहेंगे। यहाँ पर तो आपको हर तरह की खुशी मिलेगी, लेकिन एक और लाइफ वेट कर रही है जो खिलाती है इटर्नल लाइफ, जो खिलाता है स्वर्गीय जीवन। ये जो आप यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेते हैं, यीशु मसीह के साथ एक संबंध रिश्ता बना लेते हैं, यीशु मसीह को पहन लेते हैं, यीशु मसीह का नूर आपके ऊपर आ जाता है, आप उसके अनुग्रह में जीते हैं, यीशु मसीह की सामर्थ आपके ऊपर आती है। इस दुनिया में तो आप हर ब्लेसिंग पाएंगे, लेकिन वहां भी, स्वर्ग में भी आप पाएंगे अनंत जीवन। So follow Jesus and he will make your path straight। I would like to pray for all of you। Heavenly Father, we come before you with our prayers। Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that Jesus is the light of the world। Father God, we thank you so much for the gift of Jesus, that you sent Jesus as the light of the world। Father God, help us to follow Jesus. Help us to follow the light, which is Jesus, because he is the way, the truth, and the life। Father God, help us to behave like Jesus, to walk like Jesus, to speak like Jesus, and to do good deeds like Jesus। Father God, help us to love each other unconditionally. Help us to spread your divine love towards people. Help us to be more loving, more compassionate, more loving towards each other. Help us to be forgiving each other, to be merciful towards each other। Father God, I pray for all the viewers who are watching this video, that you're going to bless each one of them abundantly. Bless all children, bless all parents,
the old age people, the middle aged people. Bless everyone with the desires of their heart. Bless all those who are sick. Bless them with supernatural healing. Bless them with physical, with mental, with emotional healing. Bless all those who are in depression, who have lost hope. Bring them a new hope, for you said that I have plans to prosper you, to give you a hope and future. We pray for the handicapped, the widows, the fatherless, for everyone, Father God, who is living in a hopeless situation, that you're going to bring them out of every hopeless situation, and you're going to bring them in the light of Christ. We pray for all those who are in the clutches of devil. Deliver them from the hands of devil, Father God. We pray for everyone that you're going to fulfill all their desires, fulfill all the plans and dreams. And Father God, help us to follow you wholeheartedly. And help us to pray. Help us to have a relationship with you. Bless each one of us with the Holy Spirit. Father God, bless each of us with all your blessings. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, our Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember, follow Jesus wholeheartedly, because he is the light of the world, and you will also become a divine like Jesus. You will become light like Christ, and you will have the gift of eternal life.